बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। आज हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है और यकीनन बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने तरतीब आज का दिया है। बहुत कुछ है उसमें डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान की टीम दुबई में है, प्रैक्टिस कर रही है ट्राई नेशन के लिए। उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने 2 रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके अलावा शाहीन अफरीदी, उसके अलावा दीगर लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, मीडिया टॉक्स की हैं। सारा एक मजमूआ हमने जमा किया है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और मेरे देखें, मैं जब इंट्रो दे रहा हूँ तो उसी वक्त मेरे साथ एक पर्ची कहा जा सकता है, पर्ची आ गई है। पर्ची देने वाला कोई और नहीं, वो आदमी है जो पर्ची के सख्त खिलाफ है, जो पर्ची को प्लेयर नहीं मानता, पर्ची को लेजेंड नहीं मानता। तनवीर अहमद मेरे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसीलिए कहता हूँ भाई मेरी बातें मान लिया करो आप यार। क्या बात? आप मेरी बातें कुछ मानते ही नहीं है। ये क्या है? ये क्या है बताएं यार, मुझे क्या पता। आप मुझसे बात करेंगे तो फिर ना। ये ऑथेंटिक है। फिर मैं इसकी वजह बता दूं ऑथेंटिक क्यों है। ये उमर अकमल की इन्होंने वीडियो मुझे दी है और ये उमर अकमल का अपना हैंडल है। हाँ, अपना है। इसलिए ऑथेंटिक है। मैं यही तो पूछ रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि क्या आपके पास सोर्स क्या है। तो सोर्स बेहतरीन है जी। उमर अकमल साहब के बारे में हमें भी पता था कि उमर अकमल साहब NCA में आजकल प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। क्या होगा फ्यूचर में? उमर अकमल इतने बूढ़े तो नहीं हुए अभी, तो 40 भी नहीं हुए अभी। तो उमर अकमल तो आ सकते हैं टीम में। चलिए उमर अकमल से बात का देखिए, थोड़ा शुरू से आगाज़ करते हैं ना। अभी मतलब शो में जाहिर सी बात है, इनकी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी है। ये मैंने इनसे जब उमर अकमल के बोला कि वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में उनको परमिशन मिली है, तो शायद आसिफ भाई ये समझ रहे थे कि ये पता नहीं न्यूज़ गलत है, ये कुछ है। तो फिर मैंने उनका जो अपना अकाउंट है उसमें से दिखाया। परमिशन मिल गई उमर अकमल को, थैंक यू भी हो रहा है, आकिब जावेद का सब कुछ हो रहा है। परमिशन की क्या जरूरत थी उसको? नहीं, वो नेशनल प्लेयर है, वो उसको परमिशन है। नहीं, परमिशन जब बाबर आजम का भाई आके प्रैक्टिस कर सकता है तो क्या है? देखिए इमाम का मतलब मिसबा का जब बेटा आके कर सकता था उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं था, तब देखिए मेरे ख्याल में उस टाइम अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर कोई और था। कोई भी होगा ठीक है, डायरेक्टर आई थिंक मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मादरत के साथ अगर मैं गलत नहीं, नदीम खान थे शायद उस वक्त डायरेक्टर, ठीक है ना। तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे उस वक्त, जब उमर अकमल बाबर आजम के भाई जो आके उन्होंने नेट सेशन किया था, जो कि मैं समझता हूँ वो गलत था, वो उनका कोई काम नहीं था। दूसरी चीज़ ये मेरा ये सवाल है कि एक तो मैं समझता हूँ कि शायद उमर अकमल की, ये भी लोगों को बुरा लग जाएगा, मेरी बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग रही है ना लोगों को। उमर अकमल का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? फ्यूचर में मेरी सोच है ना, एक तो उसकी फिटनेस नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ लड़कों को ना, जिनकी क्रिकेट बाकी है और जो कितने अरसे से क्रिकेट खेल भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ वो लड़का जिसकी एज भी है, जिसके पास टाइम भी है, अगर वो ये समझता कि यार शायद मैं 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा कमबैक भी हो सकता है, तो फिर मुझे कहीं समझ आती है कि डायरेक्टर जो है उसको परमिशन भी दे, चलो आओ यार हम तुम्हारे पे काम भी करेंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिटनेस भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट भी है, तुम्हारी पास में परफॉर्मेंसेस भी बहुत है, अभी तुम फिलहाल टीम से बाहर हो, हम कर सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल का अगर फ्यूचर कोई नहीं है, तो अगर आप उमर अकमल को परमिशन दे रहे हैं, तो फिर इस तरह तो और भी लाहौर के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो भी बोलेंगे जी हमें भी आने दो यहाँ पे। तो फिर बात ये है कि फिर सबको आने दो, फिर सब आए वहाँ पे। अगर उमर अकमल है तो सब आए। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई, अब जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब कराची में जो क्रिकेट की एकेडमी है, ठीक है, उसमें हमें कोई इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान खेल भी चुके हैं, वो हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कराची में कोई नज़र नहीं आता। सारे आजकल तो कैंप लगा हुआ है। वो तो कैंप लगा हुआ ना, वो तो एक कराची का टीम्स का कैंप लगा हुआ है। वैसे जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ जाके स्पेशली नेट सेशन करता होगा। प्राइवेट जितने भी नेट्स हैं करते हैं, मैंने देखा। देखिए बात सुने, कराची के लड़के करते हैं। मेरी नजर से मैंने खुद देखा, मेरी नजर हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से मैंने अबरार को देखा है, मैंने मेरी नजर से कोई इतना ऐसा नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस सूरत में हो सकता है कि जहां पे 6-6, 8-8, 10-10 पाकिस्तान के प्लेयर्स कराची से ताल्लुक या कहीं से ताल्लुक रखते हो, उनका कैंप लगा, उनकी प्रैक्टिस हो रही, वो अलग चीज। स्पेशली आप इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए, या उसकी जिसकी क्रिकेट नहीं है, आप उसको से स्पेशली जाके परमिशन दे रहे, तो मुझे नहीं लगता मैंने कराची में देखा। वो प्राइवेट जो उनके अपने नेट सेशन हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ये मेरी एक सोच है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं कभी भी उस क्रिकेटर को परमिशन नहीं देता जिसकी क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमेशा उसके लिए होनी चाहिए,
जिसका टाइम बाकी है, जिसका आप समझ सकते हैं कि हाँ यार 2 साल बाद, 3 साल बाद, एज है 4 साल बाद ये कमबैक कर सकता है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, सीजन खेल रहा है पूरा, ठीक है, ऐसे लड़के को आप आने दो। या जो पाकिस्तान का प्लेयर है, उमर अकमल की उम्र तकरीबन 34-35 साल हो गई है तकरीबन, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन फिर उमर अकमल जैसा प्लेयर क्या करे, वो पंजाब की टीम से खेलते थे, फिर वो देखें उमर अकमल जैसा, उमर अकमल खुद या उमर अकमल जैसा प्लेयर जो ये समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे साथ ज़्यादती होती है, या उमर अकमल ने कितनी दफ़ा मीडिया में आके बात की कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही, ठीक है, मैं हो गई और क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे हुए हैं, वो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए क्या बात करते हैं, वो यही बात करते हैं ना भाई, आप जो आके टीवी पे बोलते हैं, ये मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आके टीवी पे आके अपनी शिकायतें देते हैं तो बल्ले से मुंह बंद करो ना, जाओ, यही बोलते हैं ना सारे क्रिकेटर, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, तो जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक में गए थे ये, देखे बात सुने, पिछले सीजन में इनकी टीम फाइनल भी खेली है। देखे बात सुने, डोमेस्टिक में जाओ, मुंह बंद करो, 7 मैच मिलते हैं, 8 मैच मिलते हैं, करो 500 करो, फिटनेस सही करो अपनी, ठीक है, खेलो 2 सीजन में करो 4-4, 6-600 करो, ठीक है। देखिए बात सुने, सिर्फ मीडिया में आना या आके वो क्रिकेटर जो समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि जी मेरे साथ नहीं, जब सारे क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना भाई आपका प्लेटफॉर्म वापस आने का डोमेस्टिक क्रिकेट है, जाओ। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि जी लाइक जिस तरह उमर अकमल कितनी दफ़ा कह चुका है मुझे डोमेस्टिक में भी प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। फिर आप वहाँ भी देखो कि वो लोग आपको क्यों सिलेक्ट नहीं करते, फिर आपको फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं सिलेक्ट करती, ठीक है ना, नीचे भी तो आपके साथ यही हो रहा है ना, आपको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो भाई आपने कमबैक करना है, आप अपनी फिटनेस करें, आप अपना सब कुछ बेहतर करें, ये करीबन ग्राउंड है, सब आ जाएंगे, परफॉर्मेंस देके आ जाओ। 2 साल पहले अमेरिका भी गए थे, कैलिफोर्निया में भी खेले हैं। अमेरिका से मेरी इत्तला के मुताबिक इनको ऑफर भी हुई थी, लेकिन उन्होंने ऑफर रिफ्यूज़ कर दी अभी तक की खबर के मुताबिक। अभी भी ये पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, गुड लक टू हिम, खेलें जिस तरह भी करना चाहते हैं करें। अब आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मौजूद है यूएई में और पाकिस्तान ने खेलना है ट्राई नेशन सीरीज़ और पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा अफ़गानिस्तान से। तो इसी हवाले से पाकिस्तान की टीम वहाँ मौजूद है। आपको तो पाकिस्तान की टीम में इतनी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक शानदार है, नूर है, राशिद है, नबी है, उसके अलावा एक नया लड़का भी है। उम्मीद का मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं करेगी वहाँ पे, ना बैटिंग अच्छी करेगी ना बॉलिंग अच्छी करेगी, उम्मीद का मतलब ये नहीं था। आपने मुझसे सवाल किया था इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेलेगी, मैंने बोला था वो होगा, क्या कहते हैं, अपसेट होगा पाकिस्तान, ठीक है। आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात की थी तो मैंने बोला 50-50, ठीक है। अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो ट्राई नेशन सीरीज़ में अफगानिस्तान को मुश्किल डाल सकती, शायद जीत भी जाए मैच। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान को अगर आप एकदम से, जैसे हम यूएई के बारे में कहते हैं ना हरा देगी, आप अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोच सकते भाई। सही, उनका होम ग्राउंड है, वो उनकी जगह है, पिछले वर्ल्ड कप वहाँ पे सब कुछ खेलते हैं, प्रैक्टिस होती है, एक एक चीज़ को उनको पता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि वो हमारी सोच को समझते हैं, हमारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, सीजन भी खेल चुके हैं, तो उनको बड़ी समझ है। अब नहीं है, वो पुरानी बात है। नबी था, नहीं नबी था, शहजाद खेला, गुलबदीन खेला, वो नहीं, गुलबदीन और नबी के अलावा कोई भी इस वक्त स्क्वाड में नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, शहजाद वगैरह वो ठीक है, राशिद को कह सकते हैं, राशिद बहुत पहले खेले, लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप, हाँ ये आपके कहने का मकसद है ना, मकसद मैं समझ गया कि यहीं से PSL भी खेलते हैं, सब कुछ है, तो वो नॉलेज है। तो उस हिसाब से देखा जाए उनकी टीम तगड़ी है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं, आप कहते हैं कि जो जूनियर टीम है, इसमें कोई शक नहीं, जूनियर टीम है, लेकिन अब जूनियर कैसा परफॉर्म करते हैं ये अब हमने देखना है। लेकिन अब मेरी बातों को तो लोग गलत लेते हैं ना, मेरे को तो लोग ऐसा बनाया हुआ है जैसे मैं पता नहीं सोशल मीडिया का किंग हूँ। मुझे तो लोगों ने ऐसा बनाया हुआ है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना रहा है, जिसको देखो मेरा नाम लेके वीडियो बना रहा है। और किस चीज़ पे बना रहा है, बाबर आजम। और भाई मैं क्यों ना करूं बाबर आजम, मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक वो खेल रहा है मैं बाबर बोलूंगा। मेरी मर्जी है, मेरी ओपिनियन है। जब आप लोग सारे बैठ के यूट्यूब पे टीवी पे बोलते हो, तो मैंने कभी किसी का नाम लेके उंगली उठा के बात की है कि तुम ये क्यों बात कर रहे हो? किसी का नाम लिया है, मुझे कोई बता दे। अब क्या होगा, बाबर अगली सीरीज में बाबर नहीं है, चाहे कोई क्रिकेटर है,
चाहे जिसने कभी ज़िंदगी में बल्ला नहीं पकड़ा और वो यूट्यूब पे बैठा, मैंने किसी का नाम लिया, इतना मेरे पास टाइम नहीं है मैं किसी का नाम लूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप मेरा नाम ले लेके वीडियो बना रहे हैं तो आप मेरे नाम से व्यूज़ ले रहे हैं ना, फिर मानो पे सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ तो है ना, फिर इसीलिए आप मेरा नाम ले लेके व्यूज़ बनाते हो। पता नहीं इस तरह नाम लेते हैं जैसे पता नहीं घर के कोई जायदाद लेके भाग गए हो मैं सबों की। अबे भाई मेरी मर्जी में बाबर का नाम लूँ, तुम लोग लेते रहो जिसका भी नाम। अच्छा, बाबर अगर बाबर नहीं होता, ट्राई नेशन में नहीं है बाबर, एशिया कप में अभी तक जो टीम अनाउंस हुई है उसमें बाबर नहीं आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने क्या बोला था? आपको मेरे वर्ड्स याद हैं? कौन से? मैं कितना सपोर्ट करता हूँ बाबर को। बहुत बहुत मैंने ये नहीं बोला था क्या कि मुझे मैंने क्या वर्ड यूज किया हुआ है, आप मेरी जितने भी स्टेटमेंट निकाल लें, अभी तो मैंने ये नहीं बोला था कि बाबर आजम T20 में, जैसा लोग बोलते हैं, नहीं, मैंने बोला था बाबर आजम T20 में आएगा वापस, T20 में आएगा। ठीक है, ये बहस ठीक नहीं, है। मेरा सवाल कुछ और था। ठीक है कि बाबर T20 के इस वक्त एशिया कप की टीम में नहीं है। सर, आपके बड़े बड़े प्लेयर कह रहे हैं बाबर आजम को एशिया कप में होना चाहिए। भाई अभी मुझे सवाल तो पूरा करने दे यार, उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ है हमारे पास करने को। मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े लोग कह रहे हैं कि उसको होना चाहिए। अगर बाबर नहीं होता है एशिया कप में तो फिर कैसे चलेगी दुकानदारी सोशल मीडिया पर, आपकी भी और उन लोगों की जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं? मेरी तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। नहीं, आप भी बाबर पे बात तो करते मेरी हो ना? देखिए मेरी दुकानदारी है ही नहीं, तो करते हो, मेरी दुकानदारी है ही नहीं। आप ऐसे करते हो, मेरी प्यार करते हो बाबर को। मेरी दुकानदारी देखिए, सुन तो ले, मेरी दुकानदारी उस टाइम होगी जब मैं बाबर के अगेंस्ट जाता ही नहीं। मेरी दुकानदारी उस टाइम होती है, मैं बाबर के नाम से उस टाइम व्यूज हासिल करूं कि जब मैं उसके खिलाफ जाऊं नहीं। क्यों? मैंने कभी नहीं बोला कि बाबर आजम को T20 कप्तानी से हट जाना चाहिए। बोला नहीं, बिल्कुल बोला। मैंने नहीं बोला कि यार अगर आप लोग ये समझते हैं कि T20 में इसकी बैटिंग बेहतर होनी चाहिए, उसको करनी चाहिए। भाई सब करनी चाहिए, बिल्कुल 130 के स्ट्राइक रेट सुन से तो कैसे ले, खेलोगे? सुन तो ले ना, जो आप मुझे कह रहे हैं ना, लोग समझ रहे दुकानदारी वो होती है कि मैं उसके खिलाफ जाऊं नहीं। जब शाहीन की कप्तानी से हटा इसने ली, मैंने आपके शो में नहीं कुछ दिन पहले बोला कि उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, मैंने आपके शो में उस दिन बैठ के ये नहीं बोला कि यार आप एक्सपोज हो चुके हैं, नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल बोला। ठीक मैं है, यही कह रहा हूं कि ठीक देखो, है, दुकानदारी मैं नहीं, दुकानदारी वो कर रहे हैं जो एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो जिन्होंने कभी इसकी बैटिंग के ऊपर, जिन्होंने कभी, ठीक है, इसकी चीजों के ऊपर पॉजिटिव रख के, ठीक है, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं की। बाहर करो बाहर करो बाहर करो, पाकिस्तान टीम हारे, इसको ने कुछ नहीं किया। बॉलिंग में मार खा जाए, इसने हरवा दिया। बैटिंग में कुछ नहीं करे, इसने हरवा दिया। 50 रन कर दे, बॉलें इतनी ज्यादा खेल ली। 100 कर दिया, इतनी बॉलों पे 100 तो कोई भी कर सकता था। ठीक है, मिस फील्डिंग हो गई, उस पे बाबर आजम, कैच छुट गया, उस पे बाबर आजम। भाई क्या हो गया यार? देखे ना, आपको दोस्त भी आपका फोन करके कह रहा है कि यार बाबर पे बात नहीं करो। देखो, अब मुझे भी, मेरा भी दोस्त है ये जो फोन कर रहा है। नहीं, वो मुझे क्या पता भाई। देखे कौन? नहीं तो मुझे क्या पता है जो भी है। मैं क्या देखे ना यार कौन? मैं कोई दोस्तों के नाम नहीं देखे, दोस्त हैं आप पे इतराज। चलो आगे चलते हैं, दोस्तों के नाम आगे चलते हैं। आज का जो पाकिस्तान का स्टार है, आज की टीम में जो पाकिस्तान का स्टार है वो शाहीन शाह अफरीदी है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं और T20 में पाकिस्तान के कप्तान भी रहे, और उनसे बात भी हुई इस मौजू पर कि बाबर और रिजवान नहीं हैं तो क्या होगा। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है जो कि समझने वालों के लिए, तनवीर आपके लिए खासकर। शाहीन का जवाब सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कहेंगे, बाबर और रिजवान के बगैर पहली दफ़ा 5 सालों में टीम मैदान में उतरी है बड़े इवेंट में? देखिए, कल मैं भी नहीं होऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। रिजवान बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो आइंदा भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स हैं, ये भी हमारी यंगस्टर्स हैं, इनको बैक करना चाहिए। आई थिंक जितना हम यंगस्टर्स को बैक करेंगे, ये नहीं कि तनकीद करेंगे कि यार ये नए लड़के हैं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और इनको आगे लेके जाना है। ये भी हमारे प्लेयर्स हैं और उनको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये शाहीन अफरीदी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे तो लगा कि उसने कहा ठीक है बाबर रिजवान नहीं है, लेकिन कल मैं भी नहीं होऊंगा, ऐसा क्या? तो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर जिस एज में अभी शाहीन है, हाँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों एशिया कप में सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, एशिया कप में क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो सीनियर बॉलर मैं तो आ रहा हूँ ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया है, तो फिर क्यों आए हैं एशिया कप में? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ
कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर 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 रिजवान रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है। ये क्यों है एशिया कप में? उसकी रीज़न ये है कि आप सीनियर प्लेयर्स के बगैर आप नहीं जा सकते, ठीक है। 2 सीनियर हैं, उसके साथ आपके जूनियर्स भी हैं, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं ये नहीं कहता कि जी जूनियर बिल्कुल बेकार है, इनको क्यों, नहीं, मैं कहता हूँ कॉम्बिनेशन के साथ चलो। आपने 2 सीनियर्स को निकाल के गलत काम किया है, आप उनके साथ अपने कॉम्बिनेशन साथ रखते। 2 सीनियर है ना, फखर है और आगा सलमान है। नहीं, इनसे ज्यादा तो रन्स किसी के नहीं है ना, उसके साथ आप जूनियर्स को रखते। इनके साथ 2 साल से रन नहीं है ना भाई इनके। सुन तो ले भाई, कैसे लेके चलेंगे इनको? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 2 साल पहले सेंचुरी की थी बाबर ने अगस्त में। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, 2023 में। मैं यही तो कह रहा हूँ, 2 साल में इन्होंने कितने मैचेस जितवा दिए, ये भी तो बात करें ना। इन्होंने नहीं जिताया तो इसका मतलब जब इन्होंने जितवाया तो फिर ये भी बाहर होना चाहिए ना। ये अच्छे हो गए। नहीं, ये भी तो बाहर होने चाहिए। नहीं, ये बाहर हुए थे ना, क्यों आगे वापस? वो बाहर हुआ तो वो नहीं आया, ये बाहर हो गया, ये क्यों आया? परफॉर्म करेगा तो आएगा। कैसे? तो इन्होंने क्या किया बता दो ना, फिर इन्होंने क्या किया? अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर बुरा इसलिए है क्योंकि ये अच्छे नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब आपने 2 सीनियर्स को निकाल दिया, ठीक है, वो जो कि स्ट्राइक रेट का मामला ही नहीं है, तो उसके बाद फिर 2 सीनियर भी निकलने चाहिए थे ना। आप तस्लीम करते ना, अगर शाहीन भी नहीं होता आज टीम में और हारिस रऊफ भी नहीं होता तो फिर आप खुश होते। मैं यही तो कह रहा हूं, तो फिर पूरे जूनियर्स को मौका पे नहीं है भाई। फिर जूनियर पूरे सीनियर प्लेयर है भाई, जिसने नहीं 150 जिसने 58 टेस्ट खेल लिए पाकिस्तान। किसने 58 टेस्ट खेल लिए? 50 के करीब टेस्ट तो खेल लिया ना बाबर आजम। तो शाहीन क्या कर रहा है? शाहीन और हारिस रऊफ कब से खेल रहे हैं? शाहीन और बाबर की आप मेरी बात, मैं इसीलिए कहता हूं ना, आप मेरी बात नहीं समझते। मैं सीनियर की बात समझा तो रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? सीनियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, आपने जब पूरा मौका दूंगा, ठीक है, मैं ये जब कह रहा हूं कि 2 सीनियर्स आपने बगैर परफॉर्मेंस के टीम से बाहर किए, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी बकौल सबके। नहीं, बकौल सबके नहीं, यकीनन परफॉर्मेंस। हाँ, चलो यही मान लेता हूं, यकीनन परफॉर्मेंस। तो फिर इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है? T20 खेल के 78 रन बनाए। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने क्या किया? बोले ना, आप इनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? इनके अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, बोले ना आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं, बोले कि वो नहीं, फिर आप हैं क्योंकि फिर सर आप भी बोले ना, यार आप सही कह रहे हैं, बोले ना आप सही कह रहे हैं ऐसी बात कि जब 2 सीनियर्स को बाहर किए तो फिर ये सीनियर भी है, ये क्यों है टीम के साथ? इन्होंने कौन सा इवेंट जितवा दिया, बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिए, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये 2 क्यों है? फिर ये भी बाहर होने चाहिए, फिर मेरिट सबके साथ होनी चाहिए। 11 के 11 लड़के। जब आप सीनियर्स को हटा के बैटिंग लाइनअप बिल्कुल जूनियर्स की लेके जा रहे हैं, एक आध जो सीनियर आपका, तो फिर आप बॉलिंग में भी जूनियर लेके जाएं ना, सारे जूनियर लेके जाएं। डालें ना अब्बास अफरीदी को, हटाएं आप हारिस रऊफ को, डालें आप मीर हमजा को, हटाएं आप शाहीन अफरीदी को, सलमान इरशाद को डालें, जो डोमेस्टिक में PSL में जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, डालें खुरम शहजाद को, हटाएं शाहीन और हारिस रऊफ को, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई अगर आप ये कहते हैं ना कि सीनियर्स कुछ नहीं है, तो फिर बॉलिंग में भी सीनियर नहीं है, ठीक है। आपका मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है। आपका पॉइंट आ गया जी तनवीर साहब का पॉइंट। मैं किसी के बहुत सॉलिड पॉइंट अगेंस्ट नहीं है, मैं लॉजिक के साथ बात करता हूं। जब बैटिंग में किसी के साथ ज्यादती हो रही है या उनको नहीं रख रहे, तो फिर बॉलिंग में किसने क्या तीर मारा हुआ भाई, उनको भी बाहर करो। फिर फार्मूला इनके मुताबिक एक होना चाहिए, बिल्कुल सबका एक होना चाहिए, लकड़ी एक ही हो जिससे सबको हाके आप। मैं ये कह रहा हूं। तो ये बातें चेयरमैन साहब से भी हुई थी, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो खैर ऑफ कोर्स यही कहा कि उनका हाथ नहीं है, और उनका क्यों हाथ होगा? चेयरमैन PCB से तो ये सवाल ही नहीं बनता ना कि बाबर और रिजवान क्यों नहीं है टीम, या एक कैटेगरी में क्यों नहीं है। देखिए सिलेक्टर्स जवाब दे दिया कि सिलेक्टर्स का काम। देखिए क्रिकेटर्स क्यों लाके बिठाए जाते हैं, ठीक है, ये बात इसमें कोई शक नहीं, ये बात है कि जब आपका बोर्ड चेंज होता है, आपकी क्रिकेट सफ़र करती है, आपकी क्रिकेट ख़राब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपका बोर्ड आता है, उसके बाद क्रिकेट चलाने के लिए नीचे क्रिकेटर ही तो रखे जाते हैं आपके। तो वो जो क्रिकेटर जिन्होंने 15-15, 20-20 साल क्रिकेट खेली होती है, वो आके फिर उल्टे सीधे फैसले करते हैं, तो फिर कहाँ जाती है फिर क्रिकेट, ठीक है। जिस तरह आप चेयरमैन साहब से सवाल पूछा गया, उन्होंने साहब बोल दिया, बोला भाई मेरे को नहीं पता, ना मुझसे ये सवाल करें आप, मैंने बंदे रखे हुए, जाएँ उनसे पूछें, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि सेलेक्टर्स ने पाकिस्तान टीम अनाउंस की है, सेलेक्टर्स ने ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस की है, ठीक है। तो आपके जो सिलेक्टर हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें की हैं, वो खुद मेरिट पे नहीं आ रहे, तो वो फिर टीम ये चीज़ें क्या सिलेक्ट करेंगे? तो फिर सवालात उन्हीं पे होते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जब आपको रखा हुआ है आप क्या कर रहे हैं। तो सिलेक्टर्स को PCB तो सामने नहीं लाया, मतलब वो आखिरी सिलेक्टर्स जो आए थे, वो टीम का ऐलान करने आए थे, वो सिलेक्टर तो नहीं थे आमिर मीर साहब और उनके साथ सुमैर सैयद साहब। वो तो खैर एक तरह से एक मामला ख़राब हो गया था, लेकिन PCB को थोड़ा सा इस हवाले से क्लैरिटी देनी चाहिए ना। जब आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया था तो उस वक्त बताए थे कि एक कैटेगरी हमने इसलिए नहीं रखी, अगर आप अनाउंस कर देते तो बात सुने,
मैं जो बातें करता हूँ ना वो सारी सामने वही बातें आती है ना, तो फिर मानो ना कि मैं सही बोलता हूँ कि बाबर आजम कौन से ऐसा सुने है, ना, सुने, कौन ऐसा है जो बाबर नहीं आजम और रिजवान से बड़ा प्लेयर पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं है, जिसकी वजह से आपने एक कैटेगरी अनाउंस नहीं की। भाई मैं नहीं, आप खुद ये शो करवा रहे दुनिया को। भाई आप पूरी दुनिया को खुद शो करवा रहे हैं ना कि बाबर और रिजवान से बड़ा प्लेयर है ही कोई नहीं, परफॉर्मर ही कोई नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आपने अगर धड़ल्ले से आपने बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से बाहर किया ना, जो कि लोग कह रहे हैं जी आकिब भाई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, ठीक है। अच्छा, आकिब भाई ने किया वैसा? भाई आकिब भाई सिलेक्शन कमेटी ही है ना भाई, नहीं, आकिब भाई अकेला थोड़ी तो सारे जितने भी सारे हैं, आकिब भाई का इस वजह से भाई, नाम एक तरह से चलो आकिब भाई का नाम इस वजह से लिया ना क्योंकि सामने आगे बैठ जाते हैं, हाँ, ठीक है। एक क्रिकेटर है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, आकिब जावेद, अजहर अली, उसके अलावा शफीक, मुझे लगता है अभी तक ये हैं, क्योंकि अभी जो नई कमेटी अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पुरानी कमेटी में ये अब सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन। जब आपने इतने धड़ल्ले से आके इसको बाबर आजम को टीम से किया ना बाहर, और इतने धड़ल्ले से आपने बी कैटेगरी में परफॉर्मेंस नहीं थी बॉस, बी कैटेगरी से भेजा, परफॉर्मेंस नहीं जी थी। जी बिल्कुल, आप बोलते रहे जो भी है, मैं अब आपकी बात यहाँ से सुनता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ, सुन ले मेरी बात, ठीक है। बी कैटेगरी में तो फिर धड़ल्ले से ये कैटेगरी बनाओ, बिल्कुल धड़ल्ले से बनाओ ना ये कैटेगरी। मानता हूँ आपकी ये बात, तो मानता हूँ। आपने नहीं बनाई। चेयरमैन साहब को मैसेज दे दो ना यार, रोजाना मैसेज मैं दे दो। नहीं, मैं रोजाना एक मैसेज और दे दो, मैं देता रहता हूं मैसेज, कि सर आप बना लें, सुन ले, बना लें। धड़ल्ले से बनाओ एक कैटेगरी, फिर बाबर से क्यों घबराए हो या दूसरों से क्यों घबराए हुए हो? अच्छा, इस एक फिर ये क्यों कह रहे हो जी ये कैटेगरी नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं है, धड़ल्ले से बनाओ, डालो जिसको भी ये कैटेगरी में डालना है। समझ आई? जहां पे बहुत मुश्किल काम आ जाता है वहां पे ब्रेक लग जाती है। असल में चीजें वाजे नहीं हो रही ना, आज अखबार में खबर भी वाजे नहीं हो रही, क्या एबीसी का खत्म हो गया क्या? वाजे क्या नहीं हो रही? नहीं, वाजे करने वाले वाजे नहीं कर रहे ना भाई। मैं लिख देता हूँ, ये एबीसी मेरी स्टार्ट होती है ए। अच्छा, आपके ए कैटेगरी में कौन है भाई? ये सी, ये बी में कौन कैटेगरी। है? आपकी ए कैटेगरी अगर बनाते मेरी ए कैटेगरी में, मेरी ए कैटेगरी में कौन है? मेरी ए कैटेगरी में बाबर आता है, मेरी ए कैटेगरी में रिजवान आता है, मेरी ए कैटेगरी में शाहीन अफरीदी आता है, मेरी ए कैटेगरी में हारिस रऊफ आता है। ये चार लड़के तो आते हैं। नहीं आता। शान मसूद आता है, टेस्ट मैच का कप्तान है। शान मसूद आता है। सलमान नहीं आता, T20 का कप्तान। अभी मैं वो नहीं। अच्छा, ये चार पांच लड़के मेरी ए कैटेगरी। अगर नहीं, सीरियस पूछ रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ। अगर शान मसूद ए कैटेगरी में नहीं आता, बी कैटेगरी में तो आता ही आता है। अच्छा, उसके बाद बी कैटेगरी में आपका साजिद आता है, साजिद खान आता है। बी कैटेगरी में आपका नोमान अली आता है। यार ये दोनों सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों नहीं आपने डाला उनको? शकील भी फिर आता है ना, सऊद शकील बी कैटेगरी में, वो मेरे ख्याल है शायद भी। तो आपके ए कैटेगरी में तो ये आते ही आते हैं भाई, ये चार लड़के तो आपके ए कैटेगरी में आते ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आप हारिस रऊफ को, शाहीन अफरीदी को आप दो फॉर्मेट तो रेगुलर खिलाते हैं उनको, ठीक है। शाहीन बीच में टेस्ट क्रिकेट भी खेला, शायद आगे चल के आप कहते कि नहीं यार इसको जरा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाओ, इसको टेस्ट में भी लेके आओ, आगे चल के शायद आप उसको खिला देते। लेकिन बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और किसकी बात की थी, ये तो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। आउट ऑफ फॉर्म की वजह से जो भी आप कह रहे हैं उनको नहीं सिलेक्ट किया, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। और शान मसूद पाकिस्तान टीम का कप्तान है यार। कप्तान कभी भी सी कैटेगरी में नहीं होता, कप्तान कभी भी डी कैटेगरी में नहीं होता है। टेस्ट मैच का कप्तान है यार। मुझे तो पता क्या लग रहा है, सुन लें, पहले ऐसे होता था, ए बी सी कैटेगरी होती थी, डी कैटेगरी बनाई गई कि यार जो अपकमिंग नए लड़के उनको जरा एक कॉन्फिडेंस देने के लिए या फाइनेंशियली थोड़ा सा उनको आ जाए, उनके पास थोड़ा मंथली चलता रहे, डी कैटेगरी डाल दो, ठीक है। अच्छे आपके डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आगे चल के यही सिलेक्शन कमेटी रही, डी भी किसी दिन चला जाएगा, ये तो चला गया, बी और सी रह जाएगा। यार ऐसी बातें नहीं कर रहा, ठीक है? मजाक सारे प्लेयर बी और सी में रह जाएंगे। नहीं, मजाक नहीं नहीं कर रहा मैं, बी और सी रह जाएंगे। ये दुनिया की, मतलब सिर्फ दो लड़कों के ना आने की वजह से आपने पूरी क्रिकेट को ऐसे कह दिया है। मैंने दुनिया की दो लड़कों की बात कर रहे हैं, दो लड़के थोड़ी पाकिस्तान थोड़ी है। बाबर रिजवान यार, सबको सुने यार, आप सबको बाबर सुने। रिजवान पाकिस्तान थोड़ी है सर, आप और लोगों को भी ऐसे थोड़ी सुने, है। और लोगों को भी सुने भाई, और लोगों कौन को लोगों को सुनूं मैं? सुनते हैं ना, नजर से चीजें गुजरती हैं ना, और लोग भी कह रहे हैं कि यार एक किधर गया। आपकी फील्ड के लोग भी कितने कह रहे हैं ए कैटेगरी कहाँ गया, कह रहे हैं यार, लिखा जा रहा है स्पेशली, सब कुछ हो रहा है तो गलत। मैंने लिखा है भाई, तो आपने गलत तो नहीं लिखा, मैंने लिखा, तो मैं ये तो कह रहा हूँ गलत तो नहीं लिखा ना आपने भाई। रिफ्लेक्शन है ये, तो फिर कि हमारे पास ए लड़का नहीं है, कोई ए कैटेगरी का लड़का नहीं है दुनिया में दिखाने के लिए। यही तो बात है, पाकिस्तान क्रिकेट, ये मेरा लिखा हुआ मौजूद है। तो फिर अब सुन लें आप, जब आप ये कह रहे हैं ना, आप जब ये कह रहे हैं कि जी कोई प्लेयर ही नहीं है, तो फिर तो जिनको आपने बाहर किया वो तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान टीम में आते हैं। फिर किनको? खुर्रम शहजाद को, अब्बास को? मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, फिर आप बोलेंगे ये उसकी ये परफॉर्मेंस, उसकी वो ऐसा लगता परफॉर्मेंस। है कि ना हम एक ही आदमी पे या दो आदमी पे शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन खैर रिजवान अब तो CPL जा चुके हैं। नहीं, हमने कभी क्या साहबजादा फरहान पे बात नहीं की? साहबजादा फरहान पे बात हमने कम की है, उससे भी तनकीद की थी इन्होंने। किस चीज़ की तनकीद 53 की गेंदों थी? पर उसने 70 रन बनाए। सी तनकीद तो की थी सारी मैंने बातें भाई? यार आपके रिकॉर्ड पे मौजूद है तनकीद। निकाल लो, कौन सी तनकीद की 53 थी? गेंदों पे 70 रन बनाए कहाँ हैं पे, इसने। कहाँ पे? आपने इसी शो में। पूरी बात सुनते ना आप, पूरी बात, इतनी सी Let's बात ना take a सुने, break. पूरी बात सुने। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आउटफिट पर। पाकिस्तान की इस वक्त की जो स्क्वाड है, जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन खेलना है, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है। उस हवाले से एक बात मैं इनसे कहूँगा, एक पॉइंटर ये मुझे दे दें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आपके ख्याल में एशिया कप की स्क्वाड में तब्दीली होने जा रही है? होना चाहिए। तो हो रही है कि नहीं हो रही? उस सूरत में होगी कि अगर हम ट्राई नेशन बहुत बुरा खेलेंगे, वरना मुझे नहीं लगती। अगर हमारे बैटिंग लाइनअप ने कुछ बेहतर परफॉर्म कर दिया तो फिर नहीं होगी, मुझे लगता है। चलें ठीक है, इस मौजू को हम उठा के रखते हैं, क्योंकि आगे 2 रोज़ भी हमारे हैं प्रोग्राम्स के, और उसके बाद फिर ट्राई नेशन शुरू होगी, आप देखेंगे। इसमें उसको सॉरी भी एक लाइव- चीज़ और ऐड कर दूं। अगर आप ये समझते हैं ना कि बाबर आजम को एशिया कप में आना चाहिए, आप बेशक उसको लेके आएँ। मैं ये कहता हूँ आप ना खिलाएं उसको, जिस तरह दुनिया में और टीम्स में होता है कि सीनियर पाकिस्तान में हो चुका है सरफराज अहमद के सीनियर साथ। प्लेयर्स, जी बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स को बाहर बैठाते हैं। आपकी दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स में हमने देखा है, बड़े बड़े प्लेयर्स डगआउट में पूरा पूरा सीजन बैठे रहते हैं, बिल्कुल बैठे और अगले सीजन भी आके खेलते हैं वो। ठीक है, तो अगर आप बाबर को सिलेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं स्टेट पे खिलाएं, बिठाएं उसको, बाबर को भी पता चले कि नहीं यार मुझे खेलना चाहिए था, इस टीम में तो नहीं होना चाहिए। उसको ना ही खिलाते, कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस लें उससे। एक्सपीरियंस जो है ना, ये भी बोलेंगे नहीं जी उसने एक्सपीरियंस कुछ नहीं है उसके पास, वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा भाई, किस तरह खेलना है, क्या करना है, ये बड़ा फर्क होता है। मतलब 125 के करीब वनडे खेल बिल्कुल, चुका बड़ा है, फर्क होता है। तकरीबन 138 के करीब आप T20 खेल पूरा चुका है। मौका दें दूसरे खैर, लड़कों को। ठीक है, और भी लड़के हैं जो सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में खासतौर से यॉर्कशायर में इमामुल हक ने तो धूम मचाई हुई है भाई, बहुत जितने अच्छी रन को बना परफॉर्मेंस रहा है, है, बहुत अच्छी। सेंचुरीज, क्या जबरदस्त उससे बैटिंग पहले भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। वनडे में जगह बनती है उसकी, ओडीआई में जगह वनडे बनती में है। जगह बनती है। असल में मसला पता क्या हो गया, मसला ये हो गया, हम चाहे अब हम सिलेक्शन पता क्या कर रहे हैं, हम टोटल स्ट्राइक रेट लेके सिलेक्शन कर रहे हैं। हम ओडीआई क्रिकेट की भी सिलेक्शन इसी तरीके से कर रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट में भी इसी तरह ही करेंगे। वो जी वो ओपनर लेके आओ जो तेज़ खेले, वो ओपनर लेके आओ जो तेज़ खेले, हर जगह पे नहीं होता भाई। अभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच कल देखा आपने? 3-4 सेंचुरी बनी है। ठीक है, क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया। आखिरी मैच में कितने रन किए, 431। ठीक है, ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ग्राउंड डिफरेंट हुआ, पिच ने बिहेव करना शुरू मुख्तलिफ किए, 431 कर दिए। ठीक है, उससे पहले 2 मैचेस में क्या हुआ, क्या हुआ उससे पहले 300 रन भी किए। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, बहुत बड़े कोच हैं आप, बहुत कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बात करता हूँ सबके साथ, चैलेंज के साथ। कोई मुझे ये कह दे, ऑस्ट्रेलिया का कोच भी मुझे कह दे ना, हर मैच में मेरी टीम 431 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 300 करेगी, हर मैच में मेरी टीम 250 रन करेगी, जो बोलेगा बोलूंगा। किसी मैच में टीम आपकी 150 पे आउट हो जाएगी, किसी मैच में 400 कर जाओगे, किसी में 300 कर जाओगे। ठीक है, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, ये दुनिया के किसी कोच, किसी सिस्टम में ये नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहते हैं ना कि यार मेरे सोर्सेज हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, आप किसी से भी पता कर लो, कोई ये नहीं बोलेगा हमारी सिलेक्शन स्ट्राइक रेट के ऊपर हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। ये क्यों? उसकी रीजन है, उसकी रीजन मैं बताता हूं आपको। उसकी रीजन है, ये जरूर वो बोलेगा कि हम गेम, दुनिया का जो क्रिकेट चेंज हो रही है, हम उस हिसाब से खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा हम स्ट्राइक रेट के ऊपर लड़के को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक कोई ये रेट नहीं बोलेगा। स्ट्राइक रेट की बात माइक हेसन ने की थी, अब से कुछ देर पहले भी, कुछ दिनों पहले भी की थी, उसके अलावा भी वो करते चले आ रहे हैं इस बारे में बात। और स्ट्राइक रेट का जो हिट लगता है वो पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं उन पर लगता है,
गो के स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो फ़खर जमान की भी अच्छी नहीं है। स्ट्राइक रेट अब के मेरी हिसाब बात से सुन अगर लें। बाबर की बात करते हैं, अब मेरी बात सुन लें। देखिए स्ट्राइक रेट की स्ट्राइक रेट है उसका। देखिए स्ट्राइक रेट की अगर आप बात करते हैं ना, अब आपने अगर 2 सीनियर प्लेयरों को निकाल दिया ना, बस उसको साइड पे कर देना। अब आप जो अब टीम के अंदर है भाई, वो भी उसी स्ट्राइक रेट से खेले ना फिर। चलें ठीक है, वो आएगा आएगा अभी आएगा, अभी जी, मैचेस बिल्कुल। होंगे, सब कुछ होंगी। एशिया कप खड़ा है सर पर, 29 अगले माह की 9 तारीख से शुरू होगा। उसमें इंडिया की हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, हम तो कहते हैं बड़ा अच्छी बात है। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा भाई क्रिकेट खेलो, बायलैटरल इवेंट्स में खेलो, तो कोई परेशानी की बात नहीं। वहाँ जो इंडिया के जर्नलिस्ट बायलैटरल सीरीज है इवेंट में, बायलैटरल इवेंट्स नहीं, बल्कि वो जो इंटरनेशनल इवेंट्स, सॉरी आई सेड बायलैटरल आई सेड सॉरी, मेरी स्लिप ऑफ टंग था या मेरी ख्वाहिश थी। T20 वर्ल्ड कप 50 ओवर के चैंपियन ट्रॉफी, ये सारे सब इवेंट्स खेलेंगे। वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो अब कह रहे हैं देखो, अब ये मत कहना हमसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम पे फिर गद्दार का फतवा लगा दें। विक्रांत गुप्ता को मैंने सुना, तो खैर ये अपने जर्नलिस्ट के साथ भी ज्यादती कर गया इंडिया की हुकूमत। भाई हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम मतलब मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को ऐसा काम करना चाहिए कि इनके अपने लोग बुरा भला बोलें। आपके सामने कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, इनकी आवाम इनको बुरा भला बोलें। क्योंकि जो झूठ होता है ना, जो फ्रॉड होता है, जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी नहीं जीत सकते। वो एक दिन आके कहीं ना कहीं फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो माहौल बना हुआ होता है ना, जो स्टोरी चल रही होती है, उस स्टोरी के साथ आपके लफ्ज़ नहीं मिल रहे होते, आपका दिल नहीं मिल रहा होता है, आप ड्रामे कर रहे होते हैं सिर्फ, ठीक है ना। जो सिचुएशन बन रही होती है, हमेशा आपकी जीत उस वक्त होती है उस सिचुएशन के हिसाब से बात करो, क्या है क्या नहीं है। तो ये तो करते ही गलत है। अब हरभजन और अब मुझे बात बताएं, हरभजन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है टीवी पे आके, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी, वो जी नहीं खेलो, नहीं खेलना चाहिए, मैंने सुना है उसका स्टेटमेंट भी, नहीं खेलना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ अब? ख़त्म। मतलब वो जितने बड़े स्टार तुम बने हुए थे, ख़त्म हो गया सब कुछ, क्या हुआ अब? तो भाई इसीलिए बोलता हूँ कि चाहे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं या वहाँ के क्रिकेटर्स हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करो, क्रिकेट की बात करो। किसी को अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो हमारा मसला नहीं है। हम क्रिकेटर हैं भाई, हमने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, हमने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। एक किसी एक्टर को अगर हम ये बोलें कि यार तुम एक्टिंग के बारे में बात मत करना किसी के सामने, तो वो क्या फील करेगा? वो क्या बोलेगा भाई? वो ये नहीं बोले यार मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग के बारे में बात ना करूँ कहीं पे भी। कैसा फील होगा उसको? है तो भाई हम क्रिकेटर, हम क्यों ना बात करें? जितना दबाओ हम बात करेंगे भाई, हम क्रिकेटर हैं यार, हम क्रिकेट की बात करेंगे। तो इसीलिए वहां से भी ये बात आनी चाहिए कि जो मर्जी आपको जितना भी दबाएं यार, आप बोलो कि भाई हम क्रिकेटर हैं, बात करेंगे, आज क्रिकेट होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आपस में? सौरभ गंगुली ने तो कहा, उन्होंने तो पहले ही कहा था क्रिकेट होनी चाहिए। देखें जो बड़े समझदार और तरीके के लोग हैं ना, वो कभी भी नहीं बोलेंगे क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। कभी सचिन के मुंह से आपने सुना क्रिकेट नहीं होनी चाहिए? तो मैंने सुना ही नहीं कहीं। फिर वो तो कहीं कुछ बोलते ही नहीं। क्यों? समझदार बंदा है ना, समझदार बंदा है। कभी राहुल द्रविड़ को सुना आपने? नहीं, राहुल द्रविड़, सचिन, उसके अलावा लक्ष्मण, कभी वीवीएस लक्ष्मण को सुना आपने? मतलब ये तो कभी महेंद्र सिंह धोनी को सुना आपने? कभी विराट कोहली को सुना आपने कि यार हम नहीं खेलेंगे? अगर उनसे कोई सवाल भी होता था तो वो आगे से कहते थे यार अवॉइड कर जाएंगे, या वो कहते थे यार अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है ना, हम जाना चाहते हैं लेकिन अगर हमें भेजा जाएगा हम चले जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। इस तरह का जवाब होता था। कभी ये जितने भी मैंने 5-6 का नाम लिया, कभी इन्होंने बोला नहीं जी क्रिकेट होनी चाहिए। तो फिर ये तो अभी जो वहाँ जो WCL हुई थी उसमें तो पाकिस्तान की टीम भी थी ना, उनसे मैच नहीं भी खेला, फिर भी पॉइंट उनको दे दिया, खामोशी से आ भी गए। ये तो गलती तो हमारी तरफ से हुई। नहीं मेरी बात सुनो, हमारी तरफ से क्या मतलब? हमारी तरफ से हुई भाई। उन्होंने कहा हम नहीं खेल रहे, उन्होंने कहा नहीं खेलते, तो पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान ने पॉइंट शेयर कर लिया उनके साथ। अब मेरी बात गलती है। अब मेरी बात सुन लें, मानता हूँ गलती है, नहीं शेयर करने चाहिए थे जी, लेकिन उस शेयर करने के पीछे क्या चीज़ आपको नजर आती है? पाकिस्तान का बड़ापन है। हम लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। सही बात। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आपने सेमीफाइनल छोड़ दिया, बेइज्जती किसी हुई? इंडिया की। अच्छा उसके बाद पाकिस्तान जब फाइनल हारा, ठीक है, सुरेश रैना क्या ट्वीट करके कह रहा है कि अच्छा हो गया पाकिस्तान हार गया, हम लोग होते तो हम भी यही कुछ ही करते।
ठीक है। अबे भाई सुरेश रैना जो डिविलियर ने नहीं खेली 10-50 दफ़ा भी तू नहीं खेल सकता इस एज में, जो डिविलियर ने नहीं खेली। तो इसका मतलब ये अगर तुम लोगों के खिलाफ पाकिस्तान इतने रन करता तो पाकिस्तान आराम से सेमीफाइनल जीत जाता। तो उस टाइम आप लोग ट्वीट कर रहे हैं जिस टाइम आप छोड़ के चले गए और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गया, अगर इतनी हिम्मत थी तो खेल लेते सेमीफाइनल। सेमीफाइनल क्यों नहीं आप खेले? क्योंकि आप लोगों ने जो राउंड के मैच में हरकत की थी वो आप खेल नहीं सकते थे, तो क्योंकि आपकी बेइज्जती है। जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में जर्नलिस्ट बैठ के बातें कर रहे हैं कि जी हमें बुरा भला बोलते रहे, सब कुछ करते रहे, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, और ख़ुद अब एशिया कप खेल रहे हैं तो हमें मत बोलिएगा सब कुछ। तो भाई इसीलिए बोलते हैं कि इतना एक्सट्रीम पे मत जाए। पाकिस्तान इंडिया के मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी गलत नहीं रहा, चाहे कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में आया है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड, चाहे आज का क्रिकेट बोर्ड चाहे उससे पहले जितने भी थे, पाकिस्तान इंडिया के मामले में कभी भी किसी ने कोई गलत बात नहीं की। हर दफ़ा यही होता था, अच्छे की बात होती थी, अच्छे की बात होती थी। अगर हमारे लोगों ने आज के दौर में भी, इस क्रिकेट बोर्ड ने भी हाइब्रिड की बात की, उससे पहले भी हाइब्रिड की बात की, वो इस वजह से सब करते हैं कि यार क्रिकेट चलती रहे, कोई हल निकले। लेकिन मसले मसाइल तुम लोगों की तरफ से थे, हमारी तरफ से कभी भी कोई सही मसले है। मसाइल अब नहीं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप, कौन सी टीम बेहतर लग रही है? नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया ना, कोई मुकाबला ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। जीत जाए दुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। कुछ तो होगा। देखो मुझे खुशी पता क्यों पाकिस्तान की होगी? बॉलिंग, मुझे खुशी क्यों होगी? मुझे खुशी इस वजह से होगी कि आपकी यंग टीम है। बड़े मैच में स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट अगर आपका कोई भी यंग लड़का अच्छा परफॉर्म कर जाता, उसका फ्यूचर बन जाए, मुझे खुशी ही होगी। ठीक है। और उसमें मेरी दो लड़कों पे नजरें हैं, सिर्फ साहबजादा फरहान पे और हसन नवाज पे। जो लोग मुझे वीडियो बना के कहते हैं हसन नवाज की बातें करता है उल्टी सीधी, करता है। अबे भाई सुन तो ले, मैं बोल कह रहा हूं। मैं तो हसन नवाज की तारीफ कर रहा हूं, मैं तो साहबजादा फरहान की सपोर्ट कर रहा हूं कि भाई मुझे ये दो लड़के नजर आते हैं कि जो अगर इंडिया के खिलाफ रन कर गए या चले एशिया में कप में भी कहीं कर गए तो इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। फिर वो जो वापस जिन्होंने आना है, फिर उनका खत्म हो जाएगा सिलसिला। मैं आज वो जगह ले लेंगे, लिख के दे दूं। मैं आज कह रहा हूं भाई, अब उसका नाम मत ले। मैं आज नाम मत ले। देखिए बात सुने, उसका नाम मत ले। सुन लें। मैं पहले भी कह चुका हूं यार, हर शो में कहता हूं, आपके सामने भी बोला है। जो शाहीन अगर अफरीदी आपने इन दोनों, अगर आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है कि ये दोनों ना आए, तो फिर दें परफॉर्मेंस। देंगे ना परफॉर्मेंस। फिर आप दुआ तो करें, बैक तो करें यार। और क्या कर रहा हूं भाई, आप मैं बैक तो करें। क्या अभी दुआ क्या आप कह रहे हैं लिख कर दे दो यार, ऐसा नहीं करो भाई। आप पता है कभी कभी लगता है आप जानबूझ के उल्टी सीधी मेरे से बातें करते हैं, जानबूझ के बातें, फिर मैं कुछ वो व्यूज का वर्ड यूज कर दूंगा, फिर आप बोलेंगे यार क्या बात कर रहे हैं। नहीं, अबे भाई अभी आपके सामने तो बात की है मैंने कि भाई अल्लाह करे पाकिस्तान टीम जीते, बहुत अच्छी बात है। साहबजादा फरहान और हसन नवाज मेरी नज़र में दो लड़के हैं कि इनको परफॉर्म करना चाहिए। सही है, बोल तो रहा अच्छा हूं। यंग है उसके लड़के, बाद जब आपके हाँ। पास सीनियर लड़के हैं, एफर्ट डालें, जितवाएं हमें। जितवाएं जी, जीते हैं। जीते क्यों ना एशिया जीते? कप, पाकिस्तान को एशिया कप जीते हुए भी जमाना हो गया है। भाई मैं भूल गया, वो अबू धाबी में 3 छक्के जब लग गए थे शाहीन अफरीदी को, जो वेड ने, हाँ कीपर ने जो मार दिया था वर्ल्ड कप में, हाँ। तो क्या हुआ था? वो जीत तो रहे थे हम, आपके सामने सीनियर ही था ना, उसकी वजह से मैच आ रहे। उसके बाद ये अमेरिका का T20 का वर्ल्ड कप था, आपके सामने मोहम्मद आमिर थे, मोस्ट सीनियर बॉलर, उससे अच्छा वो तो हाँ ठीक है, उससे अच्छा बॉलर कोई नहीं। चले ठीक है, शाहीन को जो 2-3 छक्के लगे थे ना, वो मैं मानता हूं कि यार वो प्लेयर भी बहुत क्लास का था जिसने छक्के मारे, मैथ्यू वेड ने। तो जब इसको आमिर को जब अमेरिका के खिलाफ छक्के लगे, प्लेयर कौन था सामने? जॉन्स। ठीक है, वो नया प्लेयर बिल्कुल। हाँ, वो अमेरिका की तो पूरी टीम ही हमारी। तो मैं एक बात करूं, आपके पास इतना बड़ा बॉलर जिसके बारे में हम कहते हैं जी इससे बड़ा बॉलर ही कोई नहीं है, वो तो सुपर ओवर तक जाना नहीं चाहिए तो था मैच। कहने का मकसद ये है कि जाना ही नहीं चाहिए। ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, कहने का मकसद ये है। उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के अगेंस्ट मैच आ रहे हैं, आरिस रऊफ को 2 छक्के लग गए जो कोहली ने मारे। हाँ जी। ठीक है, प्लेयर किसी बॉलर के सामने प्लेयर अच्छा था, किसी का नहीं था। लेकिन ये 3 मैच मैंने आपको गिना दिए जो आपकी बॉलिंग ने मैच हरवाए हैं, आपके बॉलर्स ने मैच हरवाए हैं। ये 3 मैच जो आपको इवेंट्स के बता दिए मैंने। सही बात है। आप तो भाई बात करें अभी, इसीलिए तो कहता हूं भाई बॉलर्स की तरफ भी आ जाए। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा और 14 सितंबर को मुकाबला होगा एशिया कप में। उससे पहले उसके जो 30 सितंबर को जो होने वाला, उसके बाद 30 सितंबर से एक वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप। उसके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अनाउंस हुई है आज।
और वो टीम खेलेगी साउथ अफ्रीका से, और उसके अलावा वर्ल्ड कप भी खेलेगी। फातिमा सना उसकी कप्तान है उस टीम में। उसके अलावा मुनीबा अली हैं, ये टीम आपके सामने है। ये फातिमा सना कप्तान है, मुनीबा अली हैं, आलिया रियाज हैं, डायना बेग हैं, ईमान फातिमा हैं, नशरा संधू हैं, नतालिया परवेज़ हैं, उमैमा सुहेल हैं, रामीन शमीम हैं, सदफ शम्स हैं, सादिया इकबाल हैं, और सादिया इकबाल आईसीसी की नंबर 1 प्लेयर भी हैं। और उसके अलावा शवाल जुल्फ़िकार, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज़, सैयदा रूप शाह, ये पाकिस्तान की स्क्वाड है। इसमें जो ये है लड़कियां हैं उसमें बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे ईमान फातिमा है, पहली मरतबा खेल रही हैं वर्ल्ड कप। उसके अलावा और भी ये हमारी जो कप्तान हैं फातिमा सना, ये भी पहली मरतबा कप्तानी कर रही हैं। सदफ शम्स हैं, सादिया इकबाल हैं, शवाल जुल्फ़िकार हैं, सैयदा रूप शाह हैं, ये पहली मरतबा ODI वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं। उसके अलावा 15 लड़कियों में 5 रिज़र्व प्लेयर्स भी हैं, और ये 14 दिन का कैंप होगा इनका। उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी होगी जो कि 29 अगस्त से शुरू होगी, और अंडर द गाइडेंस ऑफ द कोचिंग स्टाफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें ट्रैवलिंग स्टाफ भी है, और ये शुरू होगा 30 सितंबर से, और 2 नवंबर तक ये इवेंट चलेगा। और पाकिस्तान का जो कैंपेन है उसका आगाज़ पाकिस्तान करेगी 2 अक्टूबर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के लिए पहले क्वालिफाई भी किया था। मोहम्मद वसीम इनके हेड कोच हैं, और ताहिर खान आज बॉलिंग कोच भी अनाउंस हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छी इनका ये कराची की एकेडमी में प्रैक्टिस करती हैं, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है वुमेन क्रिकेट की। और पाकिस्तान के जो इंडिया से जो मैच खेलना है वो तो यकीनन कोलंबो में खेलेगी पाकिस्तान की टीम। देखिए, मेरी तरफ से गुड लक पूरी टीम को। और ये अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है जी, वुमेन्स क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट हो रही है। फिटनेस वाइज भी नज़र आती है, स्किल्स वाइज भी नज़र आती हैं। जिस तरह आपने सादिया इकबाल का आपने नाम लिया कि आईसीसी नंबर 1 रैंकिंग में है वो, तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई हो नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमें तो कहीं भी नहीं रेड किया जाता, ना हमारे बॉलर्स को वुमेन्स में, ना बैट्समैनों को। तो जब ऐसी टीम में जब कोई भी प्लेयर ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर है। बिल्कुल है, कुछ ना कुछ उसके अंदर है। और अगर वुमेन्स में भी कुछ ना कुछ किसी के अंदर है तो उसको भी लेके चलें। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, समझ रहे हैं, सबके साथ लेके चलें उसको भी। तो मेरे लिए खुशी की ये बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर आपकी क्रिकेट मैचेस टीम जो है मैचेस नहीं जीत रही, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट की ये एक चीज़ सामने नज़र आई कि यार एक बॉलर जो है वो आपका रैंकिंग में ऊपर आया, स्टेप बाय स्टेप अब कहीं ना कहीं हम ऊपर आ रहे हैं। इसी तरीके से एक और बॉलर आएगा, इसी तरीके से या बैट्समैन कोई ऊपर आएगा। लेकिन ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ, वुमेन्स पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं वो मुश्किल काम है, यकीनन कर रहे हैं। जुनैद खान इनके साथ थे, उसके अलावा ताहिर खान मैंने बताया वो हैं, मोहम्मद वसीम इनके साथ हैं, उसके अलावा अब्दुल रहमान ने इनके साथ काम किया। इससे पहले देखिए वुमेन्स के साथ काम करना आसान काम तो नहीं है ना। आपकी बिल्कुल साइकी बदल जाती है ना, आपकी सोच बदल जाती है, आपका वुमेन्स के साथ ट्रीट करना बदल जाता है, आपकी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, हर चीज़ चेंज होती है। जो चीज़ आप मेंस के साथ बैठ के डग आउट में बातें शाते ये वो, मतलब बहुत, मैं एक उसमें गली मोहल्ले की लैंग्वेज के हिसाब से कर रहा हूँ, आप अबे तबे करके उसको समझा देते हैं। सही है, ठीक है, अबे यूँ कर लेना, अबे यूँ कर ले, अबे क्या शॉट मार रहा, अबे ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती हैं जिसके हम आदी होते हैं। तो वुमेन्स के साथ रह के बड़ा कुछ डिफरेंट कुछ करना पड़ता है, बड़ा कुछ। तो ये मुश्किल काम है। और ये वाली जो कराची की एकेडमी है ये ख़ास तौर से विमेन को सर्व करती है। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले जब कैंप लगे हुए थे, आयरलैंड गई थी पाकिस्तान की टीम, अभी आयरलैंड में वहाँ पर मैच जीती भी है, पाकिस्तान की विमेन टीम जीती भी है। और यहाँ से गई थी तो यहाँ पे सहूलियात बड़ी शानदार है जो मैंने खुद देखी। देखिए सहूलियात बहुत अच्छी हैं यहाँ की एकेडमी में। देखिए आसिफ, खाना पीना एवरीथिंग इज। देखिए आसिफ भाई, अगर आजकल के दौर में कोई मुझे ये कहता ना कि यहाँ पे सहूलियात हैं, या मुझे कोई कहता नहीं है, मैं बोलूँगा भाई ये तो मेरे से बात ही ना करो। सहूलियात देनी है, हर हाल में देनी है। 2025 चल रहा भाई, 125 नहीं चल रहा, 2025 चल रहा है। सहूलियात देनी है। हम युगांडा नहीं है, हम नमीबिया नहीं है, हम जिम्बाब्वे नहीं है भाई। हम कोई नई टीम नहीं है या कोई नई कंट्री नहीं है, वहाँ से एक नई टीम उठ के आ रही है। हम मलेशिया की क्रिकेट टीम नहीं है भाई, चाइना की क्रिकेट टीम नहीं है। हम पिछले को 50 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बेइज्जती होगी।
हमने देना ही देना हर हालत में, चाहे विमेंस क्रिकेट है चाहे मेंस क्रिकेट है। नहीं अफोर्ड कर सकती चीज़ों को तो ख़त्म कर दो। अगर लेके चलना है तो फिर आपको फैसिलिटीज़ हर हालत में और A1 देनी पड़ेगी। इस नोट पे हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। विमेन क्रिकेट के हवाले से जो तनवीर ने बात की कि सहूलतें तो देनी है, और सहूलतें मैं देख रहा हूँ कराची के जो एकेडमी है हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पर बहुत अच्छी सहूलियात हैं, बहुत अच्छा वहाँ पर लड़कियों को रखा जाता है। जिम बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग इज़ जस्ट टॉप ऑफ द लाइन। और उसके अलावा ये जो पाकिस्तान की स्क्वाड थी मैंने आपको बता दी, इसमें जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं वो गुल फरोज़ा हैं, नजीहा अलवी हैं, तूबा हसन है और उम्मे हानी और उनके साथ वहीदा अख्तर। मतलब ये लड़कियां रिज़र्व में आई हैं। इसका मतलब है कि पूल भी बड़ा है और लड़कियों की परफॉर्मेंस भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगी। हम दुआ करते हैं इस हवाले से। तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी आरा से। अब खुदा हाफिज़।